नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। क्या आपने कभी भगवान को देखा है? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन वो कहते हैं ना कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो है हमारे डॉक्टर्स, जिसका एक नमूना हमने कोरोना काल के दौरान देखा, जहां पर समूचा देश लॉक था। तो वही अगर कोई अनलॉक था तो वो हमारे देश के डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स। ऐसे में पूरी निष्ठा और लगन के साथ उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस देश को अपना समय समर्पित किया। और उसी सिलसिले में आज इस कार्यक्रम में खास बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस बंसल मौजूद हैं। एसएसबी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच रंजना। साथ ही आपको बता दें कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं डॉक्टर साहब। विस्तार से आपसे इसको लेकर जानकारी लेंगे, हमारे दर्शकों तक आसान शब्दों में इस डिपार्टमेंट और इससे संबंधी बीमारियों के बारे में जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक लंबा चौड़ा तजुर्बा है इनके पास, और यही वजह है कि आज हमने खास मेहमान के तौर पर इनको बुलाया है। और साथ ही हाल ही में एक बुक भी आपने लिखी है जो amazon.in पर अवेलेबल है। क्या कुछ खास है उस पर भी यहाँ पर जानकारी लेंगे। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है, हाल ही में आयुष्मान 2020 अवार्ड से भी सर को नवाजा गया। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर उसके लिए। थैंक यू वेरी मच रंजना जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में थोड़ी हार्ट के बीमारियों के बारे में अवेयरनेस बढ़े। उसके लिए जो कॉमन लोगों के बीच में भ्रांतियाँ हैं, उसके ऊपर आपको जो भी लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप मुझे मैं चाहूँगा कि उन भ्रांतियों को दूर किया जाए और उन क्वेश्चंस पे आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दोस। बिल्कुल, और यहीं से मैं शुरुआत भी करना चाहूँगी। मैं सवाल पूछूं उससे पहले ही आपने शुरुआत कर दी। हार्ट अटैक आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन है सर। ऐसे में जो युवा हैं उनमें भी हार्ट अटैक की समस्या देखी जाती है, कई लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बात बताई गई है कि सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं वो हार्ट संबंधी बीमारियों से ही होती है, और ये अपने आप में बहुत खौफनाक है। आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है और लक्षण क्या है, कैसे समझा जाए कि हार्ट अटैक हो सकता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि भी हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं और हार्ट अटैक होता क्या है। बेसिकली दो चीज़ें हैं जो पब्लिक को समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि हार्ट अटैक और एंजाइना दोनों ही स्थितियां अलग अलग हैं। एंजाइना में क्या होता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन होता है हार्ट की वजह से। हार्ट की नस में अगर ब्लॉकेज है, सीरियस ब्लॉकेज है, 70% से ऊपर है, तो उसको चलने में जो चेस्ट में पेन होता है उसको हम एंजाइना कहते हैं। तो एंजाइना और हार्ट अटैक के लक्षण अब कैसे हम पहचानेंगे, उसके लिए मैं आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि हर पेशेंट में हार्ट अटैक, पहले हम हार्ट अटैक को ही लेते हैं कि हार्ट अटैक में पहली बात तो ये कि जो सिम्टम्स है वो आधे घंटे से ज़्यादा चलते हैं। और हार्ट अटैक के लक्षण पहचानने सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज 16% लोगों की डेथ जो है वो विदिन 1 आवर हो जाती है। तो उसमें 1 घंटे के अंदर आपको अगर लक्षण पहचानोगे, एक्शन लोगे, तो 1 घंटे के अंदर अंदर सारा आपको इमीडिएटली पहचानना है। जो लोग इसमें जिनको अवेयरनेस नहीं होती वो कई बार इसको गैस समझते हैं या कुछ इग्नोर कर लेते हैं, किसी और वजह से चीज़ से रिलेट कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये हार्ट अटैक तो मुझे कभी हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे उन लोगों की, कईयों की, उनमें से 16% की जान पहले 1 घंटे में चली जाती है। इसलिए लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। लक्षण जो होते हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक के लक्षण जो होते हैं, या तो पूरी छाती में चेस्ट पेन होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हार्ट का पेन लेफ़्ट साइड में होगा, पर ऐसा नहीं है। हार्ट का पेन पूरी छाती में होता है। ऐसा लगता है जैसे छाती को किसी ने जकड़ लिया हो या छाती के ऊपर पत्थर रख दिया हो या रस्सी से कस दिया हो छाती को, या पूरे छाती में कोई गुब्बारा सा फूल गया हो। तो उनको लगता है कि बार की पूरी छाती में गैस भरी हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को गले में घुटन हो जाती है, जैसे लगता है गला किसी ने दबा दिया हो, घुट गया हो गला। कई बार पीठ में दर्द शुरू हो जाता है, सेंटर ऑफ द बैक में। कई बार दोनों शोल्डर्स में, दोनों हाथों में पेन होने लगता है। कई बार सिर्फ लेफ्ट आर्म में पेन होता है। और अगर ये पेन आपके साथ में घबराहट भी हो रही हो, वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही हो, तो ज़रूरी नहीं है सबको हो, और या पसीने भी आ रहे हों, या कई बार चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, ऐसा बेहोशी सी भी आने लगती है कई बार, बीपी अगर कम होने लगे तो ये सारे लक्षण जो हैं इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए।
और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है डॉक्टर साहब, वो इसलिए भी क्योंकि लोगों को लगता है कि चूंकि नाम बीमारी का हार्ट अटैक है तो दिल में जो समस्या आएगी वही ये बीमारी होगी। लेकिन चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे दर्शकों को ये जानना, कि अगर आपके हाथ में भी पेन है जो कि सर्वाइकल भी हो सकता है जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन एक लक्षण इसका भी हो सकता है। हालांकि उम्र को लेकर भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि उम्र के साथ शरीर कमजोर होने लगता है, क्या मेजर रोल कहीं ना कहीं एज भी इसमें प्ले करती है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते जाते हैं। पहले ये सोचा जाता था, आज से 20 साल पहले हम सोचते थे कि 40 साल से कम के लोगों में हार्ट अटैक नहीं होता। तो ये धारणा एक जनरल डॉक्टर्स की होती थी कि अगर 40 साल से कम उम्र का पेशेंट आया है तो अगर वो चेस्ट पेन बोल भी रहा है तो लोग सोचते थे कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये बहुत यंग है, ही इज़ टू यंग फॉर हार्ट अटैक। पर वो जैसे जैसे समय बीत रहा है हम देख रहे हैं कि यंगर एंड यंगर पेशेंट्स आर कमिंग विद हार्ट अटैक। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, जिन लोगों के हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं या जो स्मोकर होते हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादातर यंग एज में हार्ट अटैक बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 20 से 40 की ईयर्स की एज ग्रुप में बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट अटैक के साथ ट्रीट किया है। तो पिछले 26 सालों में मैंने देखा है कि पहले से बीमारी जो है अब जल्दी आने लगी है। तो कोई भी एज, जो 20 साल से ऊपर का पेशेंट अगर चेस्ट पेन के साथ हॉस्पिटल में आता है तो उसको अपनी कम से कम ईसीजी जरूर करा लेनी चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए उसको कि मैं इतना छोटा हूँ कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। इवन अभी मैंने थोड़े दिन पहले 31 ईयर ओल्ड गर्ल जो डांस करते हुए किसी पार्टी में कोलैप्स हो गई थी, उसको लेके आए तो उसको हार्ट अटैक था। तो उसकी मेन आर्टरी ब्लॉक थी, उसकी एंजियोप्लास्टी करके उसकी जान बचाई। तो मैं उम्र के में जो लोग 20 साल से ऊपर होते हैं उनमें किसी को भी अगर चेस्ट पेन होता है या हार्ट के लक्षण आते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी कोई प्री प्रिकॉशंस हो सकते हैं, जैसे कि कई बार कई बीमारियों में डाइट को लेकर प्रिकॉशंस लेने की सलाह डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है, जैसे कि जिक्र आप कर रहे हैं कि चेस्ट में पेन होता है तो उसको बहुत लाइट नहीं लेना है, तो उसके लिए कोई प्री प्रिकॉशंस यहाँ पर मरीजों के लिए? जो देखो, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है कि हमें प्रिवेंशन की बात कर रहे हो ना आपकी, हमें कि कैसे प्रिवेंट करनी है। तो जो प्रिवेंशन है वो दो तरह की है। एक तो प्रिवेंशन है कि भी हार्ट अटैक हो ही ना, तो वो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक दूसरी प्रिवेंशन होती है भी अगर आपको हार्ट अटैक हो गया तो आपने सडन डेथ को कैसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो हार्ट अटैक हो ही ना उसके लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो परहेज हो गए, दूसरा है कि रेगुलर टेस्टिंग। अगर कई बार क्या है, आप कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो पूरा लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते, डायबिटीज़ भी नहीं होती उनको, हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है। कई पेशेंट हमारे पास आए जो रेगुलर 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर सैर करते थे रेगुलरली, कोई बैड हैबिट नहीं थी, और उनको रेगुलर एक्सरसाइज में मॉर्निंग में हार्ट अटैक हुआ और पार्क से सीधा उनको इमरजेंसी में लाए हमने, एंजियोप्लास्टी की। तो इसलिए मैं एक तो ये है कि प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी किसी को हार्ट अटैक ऐसा नहीं है कि उससे गारंटी नहीं मिलती कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो आपको वो हार्ट अटैक अगर प्रिवेंट करना है आपको, तो आपको रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है। हर साल आफ्टर द एज ऑफ 30 एटलीस्ट आपको अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना इको, अपना TMT, ये 3 टेस्ट हर साल, और शुगर, ब्लड प्रेशर, ये 4-5 पैरामीटर अपने हर साल चेक कराने चाहिए। पर्टिकुलरली इन मेल्स इट अबव द एज ऑफ 30, इन फीमेल्स अबव द एज ऑफ 40। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसको 10 साल पहले से ही चेक कराना शुरू कर देना चाहिए। तो टेस्टिंग से, और ख़ास तौर पे एक टेस्ट आता है CT कोरोनरी एंजियो। इन CT कोरोनरी एंजियो जैसे ही ब्लॉकेज बननी शुरू होती है, 10%, 20%, 30%, कोई भी लेवल की ब्लॉकेज होगी, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू होगा, तो CT कोरोनरी एंजियो में आपको पहले ही पता चल जाता है। तो परहेज करना और दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि युवा के तबके में आजकल ये डिजीज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो खान पान की आदतें हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऐसे में बहुत सारा समय आपके अस्पताल में मैंने बिताया, जहाँ पर नीचे न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि कई अलग अलग क्षेत्रों से मरीज वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और बहुत ही स्वाभाविक बात है कि अगर दूर दराज से लोग आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर उम्दा होंगी। उसके बारे में अगर आप विस्तार से बता पाएँ कि खासतौर पर हार्ट संबंधी जो यहाँ पर डिजीजेस होती है उसको लेकर SSB अस्पताल में क्या कुछ सुविधा है मरीजों के लिए?
मैं आपको ये मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पास प्रैक्टिकली डायग्नोसिस के लिए सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है जो पहले से ही 10 साल पहले ही बता सकता है आपको कि आपको हार्ट अटैक होने का कितना रिस्क है भी कि नहीं, और उसको कैसे प्रिवेंट करना है अगर ब्लॉकेज बन गई है तो वो एक है। उसके बाद हमारे पास एडवांस्ड इको कार्डियोग्राफी है, होल्टर हैं मल्टीपल। उसके बाद ट्रेडमिल मशीन लेटेस्ट हमने ली है अभी। उसके बाद 2 कैथ लैब हैं, एक कैथ लैब आ गई, एक इंस्टॉल हो रही है, दूसरी 2 कैथ लैब हैं, ताकि एक बार अगर किसी पेशेंट की एक कैथ लैब बिजी है, मान लो पेस मेकर लगाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो दूसरी कैथ लैब हमेशा अवेलेबल रहती है 24 आवर्स फॉर हार्ट अटैक पेशेंट। क्योंकि हार्ट अटैक की बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो एंजियोप्लास्टी है। जितनी जल्दी हम आर्टरी को खोल देंगे हार्ट अटैक के दौरान, तो उतनी ही पेशेंट का हार्ट कम डैमेज होगा और उतनी फास्ट रिकवरी होगी और उसका उतनी ही बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी। इसलिए हमने 24 आवर्स अवेलेबल रखी है ये सर्विस की। रात को 2 बजे भी अगर हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो हम सुबह तक की वेट नहीं करते, उसकी रात को ही आर्टरी की एंजियोप्लास्टी की जाती है। उसी तरह से अगर एक कैथ लैब बिजी है तो दूसरी कैथ लैब में उसकी एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो एक तो ये बड़ी सुविधा है। उसके अलावा हार्ट की जितनी सर्जरीज हैं, चाहे वो हार्ट होल की सर्जरी हो, चाहे हार्ट के वाल चेंज करने हो, चाहे हार्ट की नसों की बाईपास करनी हो बीटिंग हार्ट पे, या मिनिमली इन्वेजिव छोटे कट में से वाल चेंज करना हो, छोटे कट में से बाईपास करनी हो, वो और बेंटल ऑपरेशन। हार्ट के अंदर 4 डिफेक्ट होते हैं, कई बार उसको टेट्रोलॉजी और फेलो कहते हैं, 5 डिफेक्ट होते हैं उसको पेंटोलॉजी और फेलो कहते हैं। वो सारी सर्जरीज हम करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि फरीदाबाद जैसे क्षेत्र में आप इतनी तमाम सुविधाएं हैं, जिसको लेकर आप एक दौर था जब भारत से लोग बाहर जाते थे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए, लेकिन आज दूसरे देशों से लोग हमारे देश में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं श्रेय आप जैसे डॉक्टर्स को जाता है कि इतने बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर बने हैं। और जिक्र जैसा कि आप कर रहे थे कई लैब्स का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि आप प्रैक्टिकली अगर हमें दिखा सके तो सिस्टम काम कैसे करता है, ये हमारे दर्शक भी देख लेंगे। जरूर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डिपार्टमेंट में क्या क्या कैसे कैसे पेशेंट का काम किया जाता है। तो ये है वो कैथ लैब जिसका जिक्र अभी अभी डॉक्टर बंसल कर रहे थे। यहाँ पर आपको बता दें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, हार्ट संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनको लेकर विस्तार से इस पूरे कमरे में या यूं कहें 4 दीवारी में क्या कुछ होता है ये खुद डॉक्टर बंसल हमें समझाएंगे। सर, चूंकि देख पा रही हूँ कि पूरी सुविधाओं से ये लैस है, बड़ी बड़ी तमाम मशीनें हैं, इनको अगर आप समझा पाएं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है और कौन सी मशीन किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी रंजना, इसमें ये एक कैथ लैब मशीन है जो बड़ी एडवांस सिस्टम है, फ्लैट पैनल है। इसमें पेशेंट का जो अगर हम लिटा के पेशेंट को उसके पैर की आर्टरी से या हाथ की आर्टरी से उसके दिल में जा सकते हैं, और उसके हार्ट के अंदर अगर हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो उसकी पहले एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं कि ब्लॉकेज है कि नहीं। और आप सामने देखेंगे कि वहाँ पे ये एंजियोग्राफी का शॉट है, तो ये एंजियोग्राफी दिख जाती है इसके अंदर, हार्ट की नसें बहुत अच्छी दिखती हैं। और इस लैब में खासियत ये है कि इसमें स्टेंट भी बहुत अच्छा दिखता है। अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये इनका यहाँ पे ये स्टेंट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और स्टेंट को आप प्रिसाइजली इसके अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्टेंट को जब आप एंजियोप्लास्टी करते हैं तो स्टेंट को अच्छे से खुला के नहीं स्टेंट, वो आप इसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं स्टेंट बूस्ट, उससे आप स्टेंट लगाने के बाद ये देख सकते हैं कि आपका स्टेंट प्रॉपरली फिट हुआ कि नहीं, वो कहीं अंडर एक्सपेंडेड तो नहीं रह गया। अगर वो अंडर एक्सपेंडेड रहता है या उसमें कोई फ्रैक्चर होता है तो उसमें क्लॉट बनने का रिस्क होता है। तो इसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से आप स्टेंट की प्रॉपर पोजीशनिंग देख सकते हैं कि वो प्रॉपरली लगा के नहीं। और बहुत ही विस्तार से आप समझा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि थोड़ा आगे आप चले क्योंकि कई अन्य मशीनें हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, उनको भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए कि ये तमाम मशीनें क्या है और इनका काम किस तरीके से होता है। ये एक डिफिब्रिलेटर है, ये डिफिब्रिलेटर बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर है। इसका काम है, कई बार जो सडन डेथ होती है ना पेशेंट्स की, हार्ट अटैक के पेशेंट्स की, या कई बार अचानक आपने सुना होगा कि पेशेंट बिल्कुल ठीक था और नेक्स्ट मोमेंट उसका हार्ट बंद हो गया, हार्ट फेल जिसको बोल देते हैं लोग। वो एक्चुअली एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्ड या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट की जो वेंट्रिकल है वो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वो फिब्रिलेट करने लगती है। जब वो फिब्रिलेट करती है तो उस समय हार्ट पंप नहीं कर पाता और
3-4-5 मिनट में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से काफ़ी लोग जो है हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक के बाद खास तौर पे 16% लोगों की पहले घंटे में जो डेथ होती है वो वीएटी वीएफ की वजह से होती है। ये मशीन अगर इसलिए एयरपोर्ट पे, पब्लिक प्लेसेस पे अमेरिका में रखी जाती है ताकि और लोगों को ट्रेन किया जाता है, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को और सभी को, इवन नॉर्मल पब्लिक को भी, कि अगर किसी का हार्ट बंद हो जाए तो इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, फटाफट वो शॉक देना होता है। इट इज़ ए मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स पे। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में हमने रखी हुई है, हर फ्लोर पे रखी हुई है, हर आईसीयू में रखी हुई है। किसी भी जगह पे अगर किसी का हार्ट बंद होता है हॉस्पिटल में तो उसको एकदम शॉक देके उसको विदिन 1 मिनट रिवाइव कर देते हैं। तो ये मशीन का शॉक देने से एक आप सडन डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइफ को बचा सकते हैं। बिल्कुल। और एक बेसिक सा सवाल डॉक्टर बंसल अब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक लंबा दौर हमने कोरोना का देखा, हालांकि सब कुछ लॉक था लेकिन अस्पताल अनलॉक थे और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ऐसे में अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं भय है कि अस्पतालों में जाने से झिझकते हैं। क्या कुछ तैयारियां रहती हैं आपके अस्पताल की, खास तौर पर क्योंकि इतनी बड़ी डिजीज है, लोग आने से भी कतराए ना, इसको लेकर तैयारियां कोरोना के लिहाज से आपके अस्पताल में क्या क्या कुछ की गई? हमने कोरोना के बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए। हमने एसएसबी हॉस्पिटल में एक आईसीयू पूरा कोरोना के लिए डेडिकेटेड था, एक पूरा फ्लोर प्राइवेट रूम्स का, एक जनरल वार्ड का पूरा फ्लोर हमने कोरोना के पेशेंट्स के लिए रखा था। पर फॉर्चुनेट उस समय तो हमारे पास बेड की प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज इतने ज़्यादा पेशेंट थे। प्राइवेट रूम भी फुल हो गए थे, कोविड का जो फ्लोर था, जो जनरल वार्ड थे वो भी फुल थे, आईसीयू भी फुल था। लेकिन लकीली अब कोविड के पेशेंट्स आने बंद हो गए हैं। हार्डली कोई पेशेंट आता है, 3-4 दिन में कोई आ गया। उनके लिए हमने एक सेपरेट स्वीट रखा हुआ है, सेपरेट उसमें 4 बेड लगा रखे हैं, तो वहीं पे ट्रीट करते हैं। एक आईसीयू उनका छोटा सा बना दिया बिकॉज पहले तो बहुत ज़्यादा पेशेंट थे तो हमने बड़ा आईसीयू रखा था। तो अब तो लकीली पेशेंट्स कोविड के हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। अब कोविड के पेशेंट्स काफ़ी कम हैं और मुझे लग रहा है बेड्स कोविड के ज़्यादा हैं, पेशेंट अभी कम हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात ज़रूर है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जहाँ पर अस्पताल अपना अपना काम कर रहे थे, हर कोई अपना योगदान दे रहा था, वहाँ पर एसएसबी अस्पताल ने भी कोरोना महामारी में अपना एक योगदान ज़रूर दिया है और ये एक झलक भर है। ऐसे में कई ऐसी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो विश्व स्तरीय है और यही वजह है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं, जिसकी झलक भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमने आपको कैथ लैब का नजारा दिखाया कि उन 4 दीवारियों में किस तरीके से काम होता है, इलाज की प्रक्रिया क्या कुछ होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जहन में एक सवाल ये भी आता है, चूंकि बाईपास सर्जरी का जिक्र आपने किया, विस्तार से बताया, लेकिन कई केसेस में बाईपास सर्जरी को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। उन मरीजों के लिए क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि भी जो पेशेंट्स जिनका बाईपास सर्जरी करना चाहिए लेकिन उनको अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उनको लंग डिजीज़ है या उनको किडनी डिजीज़ है या उनका लीवर बहुत अच्छा नहीं है जो इतनी बड़ी सर्जरी बर्दाश्त कर सके, या उनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी बाईपास सर्जरी में रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सर्जरी आफ्टर ऑल इट इज़ ए मेजर सर्जरी। तो पहले क्या होता था कि ऑप्शंस नहीं, कोई होती नहीं थी, उनके लिए लोग जो हैं प्रैक्टिकली दवाइयों पे रखते थे। पर पेशेंट जिसको बहुत ही सीवियर डिजीज़ है, जो बिना बाईपास ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली जो फिट नहीं है उसको छोड़ना पड़ता था। सफरिंग पेशेंट की जो है आप कम कर नहीं पाते थे। अब आजकल एडवांसमेंट एंजियोप्लास्टी में इतनी हो गई है कि जो हार्डेस्ट ब्लॉक्स हैं, जो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं क्रोनिक टोटल ओक्लूजन, सीटीओ। सीटीओ में क्या होता है कि ब्लॉक इतने हार्ड होते हैं कि वायर क्रॉस नहीं कर पाती उनको, और काफ़ी समय से बंद पड़ी होती हैं नसें, जिनको खोला नहीं जा सकता। बहुत हार्ड ब्लॉक और लंबे ब्लॉक, हार्ड और कंप्लीटली ब्लॉक्ड आर्टरी जिसमें बहुत ही सीवियर हार्ड एंड कैल्सीफाइड ब्लॉक हो, उसको खोलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता था पहले। आजकल नई टेक्नोलॉजी से उनको भी खोला जा सकता है। इसलिए कई पेशेंट जो फिट नहीं होते, हम उनकी एंजियोप्लास्टी, हमारी स्पेशलिटी यही है कि जो लोग बाईपास नहीं करा सकते, जो फिट नहीं हैं या बिल्कुल तैयार नहीं है मेंटली बाईपास कराने के लिए,
वो पेशेंट्स हमारे पास, इंटरनेशनल पेशेंट भी ऐसे बहुत आते हैं जिनका बाईपास कराना जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है बाईपास के लिए। वो सब सोचते हैं हम मर जाएंगे, बाईपास नहीं कराएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं जिनके बड़े हार्ड और स्टबर्न ब्लॉक्स होते हैं, उनको विद स्पेशल वायर्स एंड स्पेशल टेक्निक्स जो है हम उनकी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करते हैं और हमें उसमें बड़ी हाई सक्सेस मिलती है। बिल्कुल, जितनी गंभीर डॉक्टर साहब ये बीमारी है उतना ही ज़रूरी इसके इलाजों को जानना भी है। और यही वजह है कि शायद हाल ही में आपने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट। इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये मैंने अपने पेशेंट्स के लिए लिखी है, बिकॉज पेशेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद, बाईपास के बाद और डाइट के बारे में। तो मैंने ये सारे सवाल जो हैं, जो पेशेंट हमेशा, मुझे क्या 26 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैंने लाखों पेशेंट्स का इलाज किया है। तो उनके सवाल लगभग सेम होते हैं, सेम क्वेरीज होती हैं और ओपीडी में इतना रश होता है कि आप उनका जवाब नहीं दे पाते कई बार। तो हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स को बुक देते हैं जिसमें सारे सवालों का उसके जवाब है। इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमने बुक मैंने बनाई है और इस बुक को काफ़ी पॉपुलर भी है, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया और मेरे पेशेंट्स जो हैं उसको पढ़ लेते हैं तो वो कहते हैं जी हमें हमारे क्वेश्चनों के जवाब मिल गए। तो इससे हमारा टाइम बचता है, पेशेंट के लिए भी ये है कि आराम से अपने कन्वीनियंट टाइम पे पढ़ लेता है। तो मैंने इसमें सब कवर किया है कि हार्ट पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हार्ट अटैक क्या होता है, एंजाइना क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है, हार्ट फेलियर किसको कहते हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हार्ट की बीमारी से बचने के लिए, एंजियोप्लास्टी क्या है, बाईपास क्या है और उसके बाद हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, वो सारी चीज़ें, हार्ट के वाल चेंज करने वाले पेशेंट को क्या प्रिकॉशन लेनी, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं और लोगों ने उसको पसंद किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये है डॉक्टर एसएस बंसल, एसएसबी अस्पताल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि दिल की जो बीमारियां होती हैं वो कितनी गंभीर होती हैं, साथ ही उनका जो इलाज होता है उसको जानना कितना ज़रूरी है आप सभी के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो उनकी बुक, जिसका जिक्र अभी उन्होंने किया, ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट, अमेजन पर अवेलेबल है। आप उसे भी वहां से लेकर और विस्तार से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मकसद हमारा यही है कि हर व्यक्ति तक, हर देश के दर्शक तक ये तमाम महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो जरूर पहुंचे, क्योंकि एक जो स्वस्थ जीवन होता है वही खुशहाल जीवन का आधार भी होता है। तो चलिए, इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उम्र मेरी छोटी ही सही, उम्र मेरी छोटी ही सही, अरमान मेरे रुकते ही नहीं, अरमान मेरे रुकते ही नहीं। हुनर बना मेरा हौसला, स्ट्रेंथ दिखा मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं, मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं। तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं, तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं। हद मेरी मुझको न बता, स्ट्रेंथ दिखा। देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे मैं पक्का, ललकारता हूँ हर मुश्किल को, आ तू जरा स्ट्रेंथ दिखा। बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडी ऑन, धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ, ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन, स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। रागणी गाऱ्या से, यो नाच नचाऱ्या से, सीरियल ल्याऱ्या से, यो फिल्म दिखाऱ्या से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल। एंडी, अपना कल्चर